हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग याद करेंगे 10 नए वर्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पिछली वीडियोज़ की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट वर्ड है स्लिप सॉड। स्लिप सॉड यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है केयरलेस यानी कि लापरवाह। ठीक है, स्लिप सॉड का मतलब है केयरलेस यानी कि लापरवाह। अब देखिए स्लिप सॉड को याद कैसे करेंगे। स्लिप सॉड यानी कि स्लिप शॉट। ठीक है, स्लिप शॉट यानी कि स्लिप में शॉट। और जो बल्लेबाज हमेशा स्लिप में शॉट खेलकर आउट हो जाए वो निश्चित रूप से क्या होता है, स्लिप शॉट होता है, यानी कि केयरलेस होता है, लापरवाह होता है। ठीक है, स्लिप शॉट शब्द से हमने निकाला स्लिप में शॉट, और जो बल्लेबाज हमेशा स्लिप में शॉट खेलकर आउट हो जाए वो क्या होता है, वो स्लिप शॉट होता है, यानी कि केयरलेस होता है, लापरवाह होता है। ठीक है, तो स्लिप शॉट का मतलब होता है केयरलेस यानी कि लापरवाह। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है स्मग। स्मग यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है सेटिस्फाइड यानी कि आत्मसंतुष्ट। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। स्मग यानी कि स्मगलर, स्मग यानी कि स्मगलर, और स्मगलर जब तक स्मगलिंग ना कर ले वो स्मग नहीं होता है, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं होता है, कंटेंटेड नहीं होता है, आत्मसंतुष्ट नहीं होता। ठीक है, तो स्मग शब्द से हमने निकाल लिया स्मगलर, और स्मगलर लोग जब तक स्मगलिंग ना कर लें वो स्मग नहीं होते हैं, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आत्मसंतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्मग का मतलब है सेटिस्फाइड यानी कि आत्मसंतुष्ट। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ऑब्सलेट। ऑब्सलेट यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है आउटडेटेड, अप्रचलित यानी कि प्रचलन से बाहर। ठीक है, जो चीज़ें अप्रचलित हों, प्रचलन से बाहर हों, उनके लिए प्रयोग किया जाता है ऑब्सलेट। ठीक है, तो ऑब्सलेट का मतलब है अप्रचलित यानी कि प्रचलन से बाहर। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए ऑब्सलेट यानी कि अबसोले। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें छुपा है ना, ऑब्सलेट यानी कि अबसोले, और अबसोले मूवी जो है वो ऑब्सलेट है, यानी कि आउटडेटेड है, वो प्रचलन से बाहर है। ठीक है, तो ऑब्सलेट यानी कि अबसोले, और अबसोले मूवी जो है वो ऑब्सलेट है, यानी कि अप्रचलित है या फिर प्रचलन से बाहर है। तो उम्मीद करता हूँ यह वर्ड आपको याद हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है मैंकी। मैंकी यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है डर्टी, अनटाइडी या फिर गंदा। ठीक है, मैंकी का मतलब है डर्टी, अनटाइडी या फिर गंदा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। मैंकी साउंड्स लाइक मंकी। मैंकी साउंड्स लाइक मंकी, और मंकी सारे दिन इधर उधर घूमने के कारण क्या हो जाता है, मैंकी हो जाता है, यानी कि डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, मैंकी शब्द से हमने निकाल लिया मंकी, और मंकी यानी कि बंदर, वो सारे दिन इधर इधर उधर घूमने के कारण क्या हो जाता है, मैंकी हो जाता है, यानी कि डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में मैंकी यानी कि मंकी, और मंकी अपने आसपास की चीज़ों को क्या कर देता है, मैंकी कर देता है, यानी कि डर्टी कर देता है, गंदा कर देता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव जिटरी। जिटरी इसका मतलब है नर्वस या फिर घबराया हुआ। ठीक है, जिटरी का मतलब है नर्वस या फिर घबराया हुआ। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। जिटरी शब्द को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छुपा है जीत तेरी। जिटरी यानी कि जीत तेरी। और जब हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं तो हमारे घर वाले यही तो कहते हैं कि तुम जीत तेरी ही होगी, तुम इतने जिटरी क्यों हो, यानी कि नर्वस या फिर घबराए हुए क्यों हो। ठीक है, तो जिटरी शब्द से हमने निकाला जीत तेरी। और जब हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि जीत तेरी होगी, तुम इतना जिटरी क्यों हो, यानी कि नर्वस क्यों हो, इतना तुम घबराए हुए क्यों हो। ठीक है, तो जिटरी का मतलब है नर्वस या फिर घबराया हुआ। बात करेंगे अगले वर्ड की। अगला वर्ड है फॉली। फॉली यह एक नाउन है और इसका मीनिंग है फुलिशनेस यानी कि फुलरी। ठीक है, मूर्खता। फॉली का मतलब है मूर्खता। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। फॉली यानी कि फूल, फॉली यानी कि फूल, और फूल लोग क्या करते हैं, वो हमेशा फॉली दिखाते हैं, यानी कि वो हमेशा क्या करते हैं, मूर्खता दिखाते हैं। ठीक है, फॉली शब्द से हमने निकाल लिया फूल, और फूल लोग हमेशा क्या करते हैं, वो फॉली दिखाते हैं, यानी कि मूर्खता दिखाते हैं। तो फॉली का मतलब है मूर्खता।
बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है नटेशन। नटेशन यह एक नाउन है और इसका मीनिंग है, नटेशन का मीनिंग है स्विमिंग यानी कि तैरना है, ठीक है। नटेशन का मतलब है स्विमिंग यानी कि तैरना, ठीक है। अब देखिए नटेशन शब्द को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छुपा है नाटा। नटेशन यानी कि नाटा, नटेशन नाटा। और जो नाटे लोग होते हैं अक्सर उनके लिए कहा जाता है कि आप यदि नटेशन करेंगे यानी कि स्विमिंग करेंगे तो आपकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नटेशन शब्द से हमने निकाल लिया नाटा, और नाटा व्यक्तियों के लिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप यदि नटेशन करेंगे यानी कि स्विमिंग करेंगे, तैरेंगे, तो आपकी हाइट वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नटेशन का मतलब है स्विमिंग यानी कि तैरना। नेक्स्ट वर्ड स्टेड। स्टेड इसका मतलब है सीडेट, काम या फिर शांत, ठीक है। स्टेड का मतलब होता है शांत और थोड़ा सा गंभीर, स्टेड उसको बोलते हैं। अब देखिए स्टेड यानी कि स्टे, स्टेड यानी कि स्टे, और वैकेंसी पे स्टे लग जाए तो सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, स्टेड हो जाते हैं, यानी कि शांत हो जाते हैं और थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेड शब्द से हमने निकाल लिया स्टे, और वैकेंसी पर यदि स्टे लग जाती है तो सारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, स्टेड हो जाते हैं, यानी कि काम हो जाते हैं थोड़े से गंभीर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेड का मतलब ऐसा होता है सीडेट, काम या फिर शांत। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल और इसका मतलब है अचानक, ठीक है। एक्सीडेंटल का मतलब है अचानक। अब देखिए एक्सीडेंटल यानी कि एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल यानी कि एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट जो है वो एक्सीडेंटल ही तो होता है, यानी कि अचानक ही तो होता है, ठीक है। तो एक्सीडेंटल शब्द से हमने निकाल लिया एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट जो होता है वो एक्सीडेंटल ही तो होता है, यानी कि अचानक ही तो होता है, ठीक है। तो एक्सीडेंटल का मतलब है अचानक। अगला वर्ड है खमोशन। खमोशन और इसका मतलब है डिस्टरबेंस यानी कि हंगामा या फिर हलचल, ठीक है। खमोशन का मतलब है डिस्टरबेंस, हंगामा या फिर हलचल, खमोशन। अब देखिए कमोशन शब्द को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छुपा है कम प्लस मोशन, ठीक है। कम प्लस मोशन यानी कि खमोशन। और अब आप कल्पना करिए अगर हम क्लास में सारे स्टूडेंट शांति से बैठे हों और अचानक बाहर से कोई स्टूडेंट बहुत ही कम यानी आता है, और मोशन यानी कि गति से, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट क्या करता है, काफ़ी तेज़ गति से क्लास में आता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, क्लास में खामोशन मच जाएगा, यानी कि हंगामा मच जाएगा, हलचल मच जाएगा, ठीक है। नाउ टेस्ट और मेमोरी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। तो आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है जीट्री। जीट्री आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। जीट्री हमने आपको बताया था जीट्री यानी कि जीत तेरी। अक्सर हम लोगों के घर वाले बोलते हैं कि जीत तेरी होगी, तुम इतनी जीट्री क्यों हो, यानी कि तुम इतने नर्वस क्यों हो या फिर घबराए हुए क्यों हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नर्वस यानी कि घबराए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लिप सॉड। स्लिप सॉड अपना सही आंसर सेलेक्ट करें, स्लिप सॉड। अब देखिए स्लिप शॉट से हमें याद आता है स्लिप में शॉट। स्लिप शॉट यानी कि स्लिप में शॉट, और जो बल्लेबाज बार बार स्लिप में शॉट खेलकर आउट हो जाता है वो निश्चित रूप से क्या होता है, वो स्लिप शॉट होता है, यानी कि केयरलेस होता है, लापरवाह होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।